अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम व बारिक लना व सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटा सा सेशन लेंगे हम, जिसके अंदर हम ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे कि ज़िंदगी का हासिल क्या है। मतलब जब आप अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं या अपनी ज़िंदगी किसी मकसद के पीछे लगाते हैं तो उसका हासिल मतलब उसका रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है। सबसे पहले याद रखें कि ज़िंदगी एक समंदर की तरह है। लाइफ इज़ जस्ट लाइक एन ओशन एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे कैसे गुजारते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कैसे गुजारते हैं और इससे क्या हासिल करते हैं। व्हाट डू यू गेन फ्रॉम इट। कुछ लोग इस जिंदगी के समंदर में ऐसे होते हैं जो सिर्फ तैरते ही रहते हैं, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, और वो लोग अपने लिए नहीं दूसरे लोगों की जी रहे हैं। क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो बंदा मुझे कहेगा कि जो एडवाइस मुझे देगा मैं वही करूँगा। मतलब सोसाइटी उसे कहती है कि तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बहुत अच्छी फील्ड है, तो क्या करता है, डॉक्टर बनता है। सोसाइटी कहती है तुम ये ड्रेस नहीं, ये शूज़ नहीं, ये शूज़ पहनो, ये ड्रेस पहनो तो तुम अच्छे लगोगे, तो वो उसके पीछे जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं उसके अंदर और पानी हासिल करते हैं और कुछ भी नहीं। मछलियों से मुराद छोटा मकसद है उनका, कि वो कहते हैं मैंने मास्टर्स या 16वीं तालीम हासिल करनी है और जाकर सिर्फ नौकरी करनी है मैंने। इस पर अकबर अल्लाहबादी भी कहते हैं कि बीए क्या कर ली मियाँ, नौकरी मिल गई, शादी कर ली, पेंशन ले ली, रिटायर हो गए, मर गए। मतलब वो तंजिया कहते हैं ना कि आपने सिर्फ मास्टर किया या पीएचडी कर ली, बीए कर ली और नौकरी जो है मिल गई आपको और कुछ भी नहीं आपकी ज़िंदगी में। बस दुनिया में आए, कुछ भी नहीं किया और मर के वापस चले गए। लेकिन याद रखिए इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क़हारी, गफ़ारी और क़ुद्दूसी और जुबरूत होते हैं, जो कि समंदर की गहराइयों में जाकर अपनी जान की रिस्क लेकर जो है मोतियों और लाल और मोती को तलाश करते हैं और उनको लाल और मोती मिल जाते हैं। ऐसे लोग जो है हिस्ट्री और कल्चर क्रिएटर होते हैं और हमारी तारीख में ऐसे लोगों की हज़ारों मिसालें हैं। मुजद्दिद अल-फ़िसानी, सर सैयद अहमद ख़ान, इकबाल, क़ाइद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और खान अब्दुल गफ़ार। मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने क्या किया, जब अकबर बादशाह ने जो है दीन इलाही बनाई तो मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने जो है दरबारियों पे काम किया, और जब अकबर बादशाह मर गया तो उसका बेटा जब जहांगीर जब बादशाह बना तो उसने इस्लाम को दोबारा जिंदा किया। सर सैयद अहमद ख़ान, जिसने ख्वाब देखा था कि मैं ऐसी दरसगाह बनाऊंगा जो कि मुसलमानों की मदद करेगी, और उसने उस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए चंदा इकट्ठा किया। और एक दफ़ा वो जब एक अमीर शख्स के पास गई चंदा लेने के लिए तो उन्होंने उसे कहा कि चंदा दूंगा, एक शर्त है, तुम नाच के दिखाओ। तो फिर नाचती भी हैं सिर्फ चंदा लेने के लिए और वो दरगाह बनाने के लिए, और उन्होंने वो दरगाह बना दी। और उन्हीं दरगाह से फारिग होने वाले लोग जो है उन्होंने मुस्लिम लीग बनाया और पाकिस्तान को आज़ाद करने में, उसको बनाने में अपना किरदार अदा किया। इकबाल, जो कि बहुत रोमांटिक और मिस्टीरियस पर्सनालिटी थे, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा था। उसने अपनी ज़िंदगी के 48 साल सिर्फ घसे पिटे लाचार मुसलमानों और कमज़ोर मुसलमानों के लिए लगाया। सबसे पहले उनको मुत्तहिद किया, उनके लिए एक लीडर की तरबियत की और उनको आने वाले दौर की तस्वीर दिखाई, उनको एक डायरेक्शन दी और पाकिस्तान बन गया। उनका वो ख्वाब जो है पूरा हो गया। क़ाइद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अपनी शादी के बाद जब मालाबार हिल्स जाते हैं तो अपने घर के सिर्फ गुस्लखानों पर उस वक्त के 50,000 रुपये लगाते हैं, लेकिन जब इस मुल्क के गवर्नर जनरल बनते हैं तो तब उनकी सेक्रेटरी जो है उनको 1.5 रुपये का मोज़ा पेश करते हैं, लेकिन वो उसे रिजेक्ट करते हैं और जवाब में वो कहते हैं कि गरीब मुल्क के बादशाह को ये ज़ेब नहीं देता कोई इतना महंगा मोज़ा पहने। खान अब्दुल गफ़ार, जिसने एक जो है फ़लसफ़ा पेश किया था अदम तशद्दुद, कि आप लोग जो है सरकारी इदारों को नुकसान ना दें, आप लोग खिड़कियाँ ना तोड़ें, आप लोग दरवाजे ना तोड़ें, सरकारी जो है जितने भी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स में आप टायर ना जलाएं। लेकिन आज तक उनका फ़लसफ़ा तो जिंदा है, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर रहे। उसे फॉलो करेंगे तो उनको तो वैसे भी लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, तो हम भी उनसे खैर लेंगे। बात आती है टाइम की सेटिंग्स की। मतलब हम ज़्यादातर टाइम, जिस तरह मैंने समंदर की बात की, तो समंदर के अंदर हमारा ज़्यादातर टाइम हमारी ज़िंदगी में हमारे फालतू दोस्त के साथ लग जाता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल आता है लेकिन सिर्फ फिल्मों तक, गानों तक हम उसे यूज़ करते रहते हैं। तो ये टाइम हम ज़ाया कर रहे हैं। हमें ये चाहिए
کہ ہم ٹائم کی قدر سیکھیں. میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ سال کے اندر کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں. اور ایک مہینے کے اندر کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 4 ہفتوں کو ایک دن ہو گیا. 4 ہفتوں کے اندر ایک ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں. تو ایک دن کے اندر 24 گھنٹے اور ایک گھنٹے کے اندر 7 منٹ اور ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈ. جب ہم پہلے ایک سیکنڈ کی قدر سیکھیں گے نا تو ہم ایک منٹ کی قدر سیکھیں گے. ایک منٹ کی قدر سیکھیں گے تو ایک گھنٹے کی, اور اس طرح ہم ایک سال کی, مطلب ہم اپنے ٹائم کی قدر سیکھیں گے. اور آپ اس ایک یونٹ کو جو ہے آپ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں تو آپ کی عمارت جو ہے بنتی جاتی ہے, لیکن پراپر بنتی ہے. آپ کی عمارت ٹیڑھی ویڑھی بن کر گر نہیں جاتی. آپ کی عمارت پراپر اور مضبوط بنیادیں ہوتی ہیں اس کی. تو لہٰذا ٹائم کی قدر کریں, چونکہ یہ سارے ہمارے لیے یونٹس ہیں. ہم اگر ایک سیکنڈ کو ضائع کرتے ہیں, ایک دن کو ضائع کرتے ہیں, تو مطلب ہم اگلے دن کو ضائع کرتے ہیں. آپ کا ایک دن جو ہے اگلے دن کو سپورٹ کر رہا ہے, اور ایک ہفتہ آپ کے مہینوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اور آپ کا ایک مہینہ آپ کے ایک سال کو سپورٹ کر رہا ہے. تو لہٰذا ٹائم کو ضائع نہ کریں. گول سیٹنگز کی جس حد تک بات آتی ہے کہ آپ اپنے لیے گول کیا سلیکٹ کریں گے, آج ابھی اسی وقت سے اپنے لیے گول سلیکٹ کر لیں, اور اس گول کو جو آبجیکٹیوز میں ڈیوائڈ کر لیں. آبجیکٹیو سے مراد چھوٹے چھوٹے حصوں میں. پہلا آبجیکٹیو آپ لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اپنی ٹائپنگ کو تیز کریں. ہم لوگ ایک موبائل سے تو تیز ٹائپنگ کر سکتے ہیں, لیکن جب کی بورڈ پہ بات آ جاتی ہے تو ہم لوگ کچھ زیادہ تیزی سے ہم نہیں لکھ سکتے ہیں. تو پہلا آبجیکٹیو ٹائپنگ کی, دوسرے کمپیوٹر کی استعمال کی کریں, کمپیوٹر کیسے استعمال ہوتا ہے, تیسرا انگریزی کی, چونکہ آپ لوگ اس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہو تاکہ میری انگریزی امپروو ہو, تو لہٰذا انگریزی امپروومنٹ, اپنی انگریزی کو امپروو کریں. آپ انگریزی کو امپروو کریں گے تو آپ آٹومیٹیکلی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. اور چھوٹا آبجیکٹیو اپنا یہ رکھیں کہ آپ جو ہے مطلب جتنے بھی انٹرنیشنل ورلڈ ہے اور خزانے جتنے بھی ہیں علم کے, اس تک آپ کی رسائی ہو جائے گی, ایکسیس مکمل ہو جائے گی. آپ پھر گوگل, یوٹیوب, انٹرنیٹ کو پازیٹیولی استعمال کرو گے, اور اس کا مطلب طریقہ جو ہے اوروں کو بھی سکھاؤ گے, خود پہلے سیکھو گے اور پھر اوروں کو بھی سکھاؤ گے. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو ویری مچ.